हाय फ्रेंड्स मैं मीरा कुमार मीरू आपका फिर से यूट्यूब पे स्वागत करती हूँ। और आज जो है मैं आपसे कुछ बातें करूँगी। आज मैं कोई शायरी नहीं करूँगी, आज आपसे सिर्फ़ और सिर्फ बातें करूँगी। मेरी जो है बातें हैं वो खामोशियों के ऊपर हैं। जी हाँ, खामोशी। आप सोचोगे खामोशी से कैसे बातें होती हैं? खामोशी से बहुत अच्छे से बातें होती हैं। सबसे मज़ेदार बात है कि खामोशी वो कह के जाती है जो जुबां भी नहीं कह पाती। जी हाँ दोस्तों, जो खामोशी कह जाती है वो जुबां भी नहीं कह सकती। वो हमारी आँखें कह जाती हैं, हमारी हरकतें कह जाती हैं खामोशियों के द्वारा। खामोशी एक चीख भी है जो किसी के भी दिल में छुपी होती है और वो निकलने के लिए आतुर होती है। तो फ़िलहाल मैं इतना ही कहूँगी कि खामोशी के लिए मैं एक ही बात कहूँगी, चलो खामोशियों को शिकस्त देते हैं। चलो खामोशियों को शिकस्त देते हैं, फिर से गुफ्तगू एक बार करते हैं। फिर से गुफ्तगू एक बार करते हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, जब आपका कोई बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड या फिर कोई भी रिश्ता हो, वहाँ जब खामोशी एक बार घर कर जाती है तो उस खामोशी को निकालना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन उसको निकालने के लिए जो है ना, आपको गुफ्तगू करनी पड़ेगी, बातें करनी पड़ेगी। और बातें जो है ना, वो आप जब तक सामने वाले से बातें नहीं करोगे, उसके बारे में आपको कुछ भी पता नहीं चलेगा। और कभी-कभी ऐसा भी होता है कि बातें करते-करते जो हम रियल चीज़ें होती हैं, वो भी जुबां पे आती हैं। तो उसको भी एक्सेप्ट करने की कोशिश करो। लेकिन जो खामोशियाँ जो आ जाती हैं रिश्तों के बीच में, उसको अगर गिराना हो, तो उसके लिए गुफ्तगू बहुत ज़रूरी है। अगर आप रिश्ते को बचाना चाहते हो, तो उससे बातें ज़रूर करो। ये गलतफ़हमियों की खाई है, इसे अल्फाज से आओ फिर से सजाते हैं। कोई भी जो बातें होती हैं, गलतफ़हमियाँ होती हैं, वो खामोशियों की वजह से होती हैं। कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस हो जाते हैं कि उसकी वजह से हो जाती हैं। तो ये मैं छोटी सी बातें कहूँगी कि ये गलतफ़हमियों की खाई है, इसे अल्फाजों से फिर से सजाते हैं। जी हाँ, इसको फिर से वापस बातों से, अल्फाज से, इसको फिर से अल्फाज से सजाइए और वापस से फिर से बातें शुरू करिए। क्योंकि जब तक आप बातें नहीं करेंगे, आपकी जो वो गलतफ़हमी की खाई है वो ख़त्म नहीं होगी। आजकल हम क्या करते हैं, इमोजी भेज करके या मोबाइल पर जो है इमोजी खेल करके सोचते हैं ये हमारी बातें हो जाती है। जी नहीं, अगर आपका डिस्टेंस रिलेशन है या अगर आप किसी से को प्यार करते हैं तो उसको जताना भी ज़रूरी है। और इमोजी ये काम नहीं कर सकता है, इसके लिए आपको बातें करनी पड़ेगी, आपको सामने वाले को समझना पड़ेगा। तो ये छोटी-छोटी बातें होती हैं, जैसे बहुत इमोजी से बात कर ली हमने, बहुत इमोजी से बातें कर ली हमने, अब हर्फ़ का माला फिर पिरोते हैं। जी हाँ, बहुत इमोजी सी बातें कर ली हमने, अब हर्फ़ की माला फिर से पिरोते हैं। हाँ दोस्तों, अगर आप रिश्ता बचाना चाहते हैं और अगले को मनाना चाहते हैं, चाहे वो कोई भी हो रिश्ते में, आपका गर्लफ्रेंड हो, बॉयफ्रेंड हो, आपकी वाइफ हो, जो भी हो अगला रिलेशन, कुछ भी रिश्ते में हो, तो आपको उसके लिए बातें करना ज़रूरी है। इमोजी मत भेजो, आप उसको कॉल करो। कॉल करोगे उसकी गलतफ़हमियाँ दूर होगी। क्योंकि कोई भी इस भागते दौड़ते ज़िंदगी में हर कोई को एक किसी का साथ चाहिए। हर कोई एक अच्छा दोस्त ढूँढता है, हर कोई एक अच्छा हमसफ़र ढूँढता है। तो आप जब तक बातें नहीं करोगे, बातें नहीं होंगी, तब तक ये बातें जो है आपकी